श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र के जलगांव जिले के 40 गांव में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा श्री प्रभु श्री राम सिंह महापुराण कथा शुरू हो गई है। आज 19 जनवरी 2024 चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 5 दिनों तक चलने वाली है। ये कथा 16 से 20 जनवरी 2024 में आस्था चैनल के और यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। कल की कथा बाकी, आज की कथा बहुत ही रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने कुछ रोचक पत्र पढ़े और कुछ विशेष उपायों की जानकारियां दिए हैं। आज 19 जनवरी शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 14 उपाय पत्र उपयोगी सहित जानकारियां दिए हैं। सभी की जानकारी आपको इसी छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। साथ ही कल है 20 जनवरी, तिथि है पौष मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि और दिन है शनिवार का। इस दिन किया जाने वाला गुरुजी के द्वारा बताया गया एक विशेष उपाय लेकर आए हैं जो कि आपको इसी वीडियो के अंत तक देखने को मिलेगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कथा के प्रारंभ में ही बताया कि बचपन गया तो बचपन वापस नहीं आएगा, जवानी गई तो जवानी वापस नहीं आएगी, अधेरी गया तो अधेरी वापस नहीं आएगी। तो क्यों ना हम अपने बचपन को इतना अच्छा बना ले, जब हमारे जीवन में जवानी आए तो अधेरी आए तो बुढ़ापा आए तो हमें बचपन की याद आए, तो क्यों ना जवानी को हम इतना अच्छा बना ले कि अधेरी में जवानी याद आए, और क्यों ना हम अधेरी को इतना अच्छा बना ले जो कि बुढ़ापे में याद आए, और हम हमारे बुढ़ापे की क्यों ना इतना अच्छा बना ले कि हमारे जाने के बाद लोगों को हमारी यादें आए। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। आपको अपनी आसक्ति अपने परिवार से, घर से थोड़ी सी कम करनी चाहिए, और आपको आसक्ति करनी है तो परमात्मा में, धर्म में शुरू कीजिए। सप्ताह में एक दिन ऐसा चुनिए कि इस दिन में दूसरों की मदद करना, भूखे को भोजन कराऊंगा, और कोई अच्छा पढ़ता है और पढ़ने में सक्षम नहीं है, और अगर आप सक्षम है तो उसे पढ़ाने में आपको मदद करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। अगर आप सोचते हो दुनिया वाले क्या कहेंगे तो आप ये सुनिए। एक बार नंदी पर भोलेनाथ और माता पार्वती बैठकर जा रहे थे। एक व्यक्ति ने देखकर बोला, एक नंदी में 2-2 चढ़े हैं, शर्म नहीं आती है। महादेव उतरे और माता पार्वती को बैठा दिए। एक व्यक्ति ने देखकर बोला, बताओ जोरू का गुलाम है, पत्नी को नंदी पर बैठाकर खुद पैदल चल रहा है। फिर महादेव ने माता पार्वती को उतार दिया और खुद बैठ गए। तो आगे एक व्यक्ति ने देखकर बोला, देखो कैसा निर्दयी है, कोमल सी पत्नी को पैदल चला रहा, खुद नंदी पर बैठा है। तो महादेव और माता पार्वती दोनों नंदी से उतर गए। आगे एक व्यक्ति ने देखा और बोला, इतना अच्छा नंदी होने के बावजूद दोनों पैदल चल रहे हैं, बताओ जरा। गुरुजी यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि आपको ये सोचना नहीं है कि दुनिया वाले क्या कहेंगे, आप अपने अनुसार मस्त जीवन यापन कीजिए। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। सबसे पहली बारात किसकी निकली थी? गुरुजी ने कहा कि सबसे पहली बारात का चलन देवाधिदेव महादेव की शादी में से शुरू हुई थी। उनके विवाह में शुरू हुआ था। कभी किसी देवी देवताओं की बारात नहीं निकली। दुनिया में, संसार में, ब्रह्मांड में सबसे पहले बारात देवाधिदेव महादेव की निकली थी, जिसको देखकर लोग इस चलन को आगे बढ़ाए हैं। इसके बाद राम जी की बारात निकली, कृष्ण जी की बारात निकली, शालिग्राम जी की बारात निकली, और अब आपके बच्चों की बारात निकलती है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी की ये कथा कल 20 जनवरी को समाप्त हो जाएगी। इसके बाद जो गुरुजी की अगली कथा रहेगी वो 27 जनवरी से 2 फरवरी वनियवतवल महाराष्ट्र में रहेगी, और इसके बाद जो गुरुजी की अगली कथा है वो 5 फरवरी से 9 फरवरी जमशेदपुर झारखंड में रहेगी। शंकर का भगत, शिव का भगत
पर जब दुख आता है तो जितना शंकर का भक्त नहीं रोता उतना महादेव रोते हैं। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा 1000 सोने की थाली, 2500 चांदी की थाली, 5000 कांसे की थाली भोजन कराने से वो फल नहीं मिलेगा जो फल आपको एक केले के पत्ते में भोजन कराने से प्राप्त हो जाता है। केले के पत्ते का महत्व बताते हुए गुरुजी ने बताया सभी देवी देवताओं की पूजन में, सभी देवी देवताओं की स्थापना में केले की पत्ते की महत्वता होती है और केला एक ऐसा फल है जो सभी देवी देवताओं को चढ़ता है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। इसके बाद कथा पूर्ण होते समय गुरुजी ने पशुपति व्रत की विधि बताई। गुरुजी ने कहा सुबह के समय पंचामृत जल से बाबा का अभिषेक करें। सुबह के समय आपको प्रसाद लेकर नहीं जाना है और शाम के समय आपको 6 दीपक लेके जाना है। 6 दीपक शिवजी के सामने, शिवजी के समक्ष जमीन पे रख देना है, जिसमें आपको 5 दीपक प्रज्वलित करना है। 1 दिया आपको छोड़ देना है और प्रसाद का हिस्सा, प्रसाद आप उतना ही घर से बना के ले जाएं जितना आपको आवश्यकता हो। पूरा प्रसाद आपको लेकर जाना है। घर में आपको कढ़ाई में थोड़ा सा भी प्रसाद नहीं छोड़ना है। जो प्रसाद बाबा के नाम से बन रहा है वो पूरे लेके जाना है। घर से 3 हिस्से करके नहीं लेके जाना है आपको। बाबा के सामने ही मंदिर में ही उस प्रसाद के 3 हिस्से करते हैं और उसमें से 1 दिया आपको वापस उठा के ले आना है और जो प्रसाद का 1 हिस्सा है वो आपको वापस अपनी थाली में रख लेना है। आप अपने मन की बात कीजिए। अब आप जो 6वां दिया लेकर आए हैं उसे आप अपने घर के मुख्य द्वार पे सीधे हाथ के सीधी साइड में दिए प्रज्वलित कर दीजिए। अपनी कामना कीजिए, फिर घर के अंदर प्रवेश कीजिए और जो प्रसाद आप लेकर आए हैं जब आप शाम के समय भोजन ग्रहण करेंगे तो सबसे पहले आप उस प्रसाद को ग्रहण करना और इसके बाद आप अपना भोजन ग्रहण कीजिए। अब बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर, विशेष जानकारी की ओर। कल है 20 जनवरी, दिन है शनिवार का, 10वीं तिथि है। गुरुजी ने कथा में काशी विश्वनाथ का नाम लेकर करने वाला एक सरल उपाय बताए हैं। अगर आपको लग रहा है किसी को ढाई या शनि लग रहा है, शनि का 7.5 दशा लग रही है, बार बार बीमार हो रहा है, बार बार एक्सीडेंट हो रहा है या प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं तो तरक्की नहीं हो पा रही है, व्यापार आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो आपको एक काजल की डिब्बी लेनी है। आप कोई भी काजल की डिब्बी ले सकते हैं और शनिवार के दिन, मतलब कल भी कर सकते हैं या किसी दिन भी, आप शनिवार के दिन ये उपाय आप कर सकते हैं। 20 जनवरी के दिन आपको काशी विश्वनाथ का नाम लेते हुए 21 बार उस आदमी के ऊपर उतारना है। जब भी आप अपने ऊपर से कोई चीज़ उतारो तो हमेशा उल्टे उतारना है। जैसे हम आरती उतारते हैं तो बस उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतारना है। उस काजल की डिब्बी को ज़मीन के नीचे आपको कहीं पर भी गाड़ देना है। बस आपको इतना ही करना है। शनि की 7.5 सारे ग्रह शांत हो जाएंगे। ये उपाय आप एक ही बार कर सकते हैं। एक ही बार करेंगे तो आपको लाभ मिल जाएगी, आपको लाभ देखने को जरूर मिलेगी। आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स के जरिए आप पूछ सकते हैं। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज का ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी उपयोगी लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।